हेलो स्टूडेंट, हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। Here x is the function of t and y is also the function of t और फाइंड आउट करना है हम लोग को डी बाई डी एक्स। डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करना है। x चूंकि फंक्शन ऑफ t है तो x को हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट dx अपॉन dt इक्वल टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म का है, तो फार्मूला डिनोमिनेटर का स्क्वायर cos ऑफ 2t का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन साइन ऑफ क्यूब टी माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी रूट ऑफ cos ऑफ 2t। डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करने में देखें डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर फॉर कैंसिल हो जाएगा। हम लोगों का cos ऑफ 2t मिला, स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t इंटू साइन क्यूब टी। साइन क्यूब टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम लोग का एक्स क्यूब की तरह इसको ले लेते हैं, तो यन एक्स पर एन माइनस वन होता है, तो यहाँ पर 3 साइन टी का होल स्क्वायर ये मिलेगा हम लोग का। बट साइन टी अगेन डिफरेंशिएट होगा टी के रिस्पेक्ट में, इट मीन्स 3 साइन स्क्वायर टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अगेन साइन टी, तो साइन टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos ऑफ टी माइनस साइन ऑफ क्यूब टी। देखें रूट ऑफ टी की तरह है, तो रूट टी के का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट टी, इट मीन्स 1 अपॉन 2 रूट ऑफ cos ऑफ 2t। बट cos ऑफ 2t का आगे डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x के रिस्पेक्ट में होता है, तो cos 2t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम लोग का हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 2t एंड 2t का अगेन डिफरेंशिएशन हम लोगों का 2 मिलेगा। 2 थ्रू कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा। और फिर हम लोग अपने प्रॉब्लम में देखते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म का है, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हम लोग का मिलेगा रूट ऑफ cos ऑफ 2t, रूट ऑफ cos 2t को एलसीएम ले लेंगे और वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर न्यूमरेटर में रूट ऑफ cos 2t रूट ऑफ cos 2t का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, इट मीन्स cos ऑफ 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू cos t माइनस माइनस प्लस 2 थ्रू आउट कैंसिल साइन क्यूब टी। साइन 2t का फार्मूला 2 साइन टी cos t, और यह हम लोगों का cos 2t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t, जो एलसीएम लिए थे डिनोमिनेटर में आ गया। अब देखें हम लोग कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं हम लोग, और फिर जो बचेगा उससे अपने प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे। तो cos ऑफ 2t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t साइन स्क्वायर टी, यहाँ पर देखें साइन टू पावर 40 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर टी यहाँ से भी कॉमन है, और यहाँ पे cos t है, यहाँ पे cos t है, तो टोटल कॉमन हो जाएगा हम लोगों का। तो साइन स्क्वायर टी इंटू cos ऑफ टी यह हम लोगों का कॉमन है। बचा हम लोगों का 3 cos 2t, 3 cos ऑफ 2t प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर निकल गया है, साइन टी बचा, और यहाँ पर एक साइन टी है, तो साइन टी बचा और 2 है, इट मीन्स 2 साइन स्क्वायर टी, यह हम लोगों को मिला। अब cos 2t का फार्मूला हम लोग इन टर्म्स ऑफ साइन टी लिखेंगे, साइन स्क्वायर टी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 साइन टी हम लोगों का अवेलेबल है।
इसलिए cos 2t का फार्मूला हम लोग साइन स्क्वायर के टर्म में ही लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर के टर्म में हम लोग अपने फार्मूले को देखते हैं। यहां पर cos 2t स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t साइन स्क्वायर t cos t। देखें तो cos 2t का फार्मूला होता है हम लोगों का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, बट 3 हम लोगों का मल्टीप्लाई होगा तो 1 में भी 3 मल्टीप्लाई होगा हम लोगों का, और 2 साइन स्क्वायर t में भी मल्टीप्लाई होगा। बट इसको देखें एक स्टेप और आप लोगों के लिए बढ़ा देते हैं ताकि कहीं से कंफ्यूजन न हो। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t, क्लियर? मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, तो माइनस 6 स्क्वायर साइन टी और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, इट मीन्स माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, इट मीन्स 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। तो यहां पर हम लोग देखते हैं डी डी टी एक्स इक्वल टू cos ऑफ 2t स्क्वायर रूट ऑफ cos of 2t sin square t into cos t within bracket 3 minus 4 sin square t। यहां पर देखें 3 माइनस 6 होगा और ये प्लस 2 है तो माइनस 6 प्लस 2 इट मीन्स माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। क्लियर? अब देखें ये 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, इन केस अगर कि 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी हो जाता तो ये साइन 3t का फार्मूला बन जाता हम लोगों का। तो साइन 3t के फार्मूला को बनाने के लिए हम लोग साइन स्क्वायर टी को साइन टी इंटू साइन टी लिख देते हैं और एक साइन टी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखें हम लोगों का बनेगा साइन टी इंटू कॉस ऑफ टी 3 साइन टी माइनस एक साइन टी का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और एक साइन टी यहां पर आने दे रहे हैं तो 4 साइन क्यूब टी, तो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी इक्वल टू साइन ऑफ 3t, तो cos ऑफ 2t स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t, but we know that साइन ऑफ 3t इक्वल टू फार्मूला हम लोगों का है साइन ऑफ 3t इक्वल टू 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t। इस फार्मूले का हम लोग अब यूज करके साइन 3t इसको लिख देते हैं। क्लियर? देन dx अपॉन dt इक्वल टू साइन t cos t इंटू साइन ऑफ 3t होल अपॉन cos 2t होल टू द पावर 3/2। ओके, होल टू द पावर 1 और होल टू द पावर 1/2 ऐड कर दें, बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाता है। तो यह हम लोगों को मिल गया डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। अब हम लोग अगेन करेंगे डिफरेंस, ये y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो सिमिलरली हम लोगों को कुछ ऐसे ही मिलेगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन में बना लेते हैं हम लोग। तो अगेन फ्रॉम y टू dy/dt सिमिलरली प्रोसीड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फार्मूला लगाएंगे cos ऑफ 2t का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ क्यूब t विद रिस्पेक्ट टू t माइनस न्यूमरेटर इट मीन्स cos क्यूब t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू t इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t विद रिस्पेक्ट टू t।
देखिए अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, बस चेंजेस हम लोगों का यहीं पे cos क्यूब टी में है, बाकी तो सिमिलर है हम लोगों का। यह वो हो जाएगा cos ऑफ 2t स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t। cos क्यूब टी का डिफरेंशिएशन जैसे sin क्यूब टी का किया हम लोग, ऐसे cos क्यूब टी का करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 3 cos स्क्वायर टी इंटू cos टी का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस sin टी माइनस cos क्यूब टी और रूट ऑफ cos क्यूब टी का डिफरेंशिएशन अभी हम लोग किए हैं 1/2 रूट ऑफ cos ऑफ 2t इंटू cos का माइनस तो माइनस sin 2t इंटू 2t का अगेन डिफरेंशिएशन 2 तो थोड़ा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, लेकिन बट यहाँ पे माइनस ये मिलेगा हम लोगों का। अब फिर एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो cos ऑफ 2t स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t, अब यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का माइनस 3 cos 2t स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पर भी बचा हम लोगों का cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 थ्रू आउट कैंसिल, cos क्यूब टी इंटू साइन 2t। साइन 2t को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin t, यहाँ पर भी लिखे थे ना 2 sin t cos t। अब हम लोगों का काम कुछ दिख रहा है तो देखें sin t कॉमन है, cos स्क्वायर t कॉमन है और बाकी अपना हम लोग लिखेंगे। तो देखें हम लोग लेते हैं कॉमन, यहाँ पर cos ऑफ 2t होल टू द पावर 3/2 इसको लिख लेते हैं। अभी हम लोगों ने इसको प्रोसीड किया है तो यहाँ पर भी प्रोसीड करते हैं हम लोग। यहाँ पर cos स्क्वायर t इंटू साइन टी को कॉमन ले रहे हैं, इट मीन साइन टी इंटू cos स्क्वायर टी को कॉमन लिया गया। तो हम लोग पॉजिटिव वाले साइन को पहले लिख लेते हैं और निगेटिव वाले साइन को बाद में लिखते हैं। यहाँ पर देखें हम लोगों का साइन टी निकल चुका है, cos टू द पावर 4t है, उसमें से cos स्क्वायर ले लिए हैं तो इट मीन cos स्क्वायर टी हम लोगों का मिला तो 2 cos स्क्वायर टी माइनस 3, यहां से cos स्क्वायर टी निकल गया, साइन टी निकल गया, इट मीन cos 2t। क्लियर? अब देखें यहां पर हम लोगों का cos स्क्वायर टी नहीं चेंज होगा, cos 2t का फार्मूला हम लोगों का चेंज होगा। तो cos 2t का जो फार्मूला है बेटा वो हम लोगों का देखिए यहां पर इन टर्म्स ऑफ cos लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर पहले से अवेलेबल है हम लोगों का। तो cos स्क्वायर टी का फार्मूला, cos 2t का फार्मूला cos स्क्वायर के टर्म में हम लोग इसको यहाँ पर प्रोसीड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें cos ऑफ 2t होल टू द पावर 3/2 sin t cos स्क्वायर t 2 cos स्क्वायर t माइनस 3, यहां पर cos 2t का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। अब देखें जैसे ही 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 हम लोग यहां पर इसको लिख लीजिए, अब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हम लोग इस प्रॉब्लम को अभी और आगे हम लोग इसको बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इसको, अभी चूंकि कंप्लीट है नहीं हम लोगों का, तो अब नेक्स्ट प्रोसीड में आएंगे हम लोग। अभी सेकंड इक्वेशन बनाएंगे और फिर सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड करेंगे, तब फिर उसके बाद हम लोग आते हैं अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से इसको हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं और फिर डिलीट करके अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तब तक आप इस वीडियो को वॉच करें प्रॉपरली और अपने क्वेश्चन को बनाते रहें और इसको लर्न करते रहें, फीड करते रहें ब्रेन में।
यहाँ पर देखें हम लोगों का सेकेंडरी ये सॉरी dy बाई डी टी जो हम लोग को फाइंड आउट हुआ है उसमें से हम लोग इसको अब साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी देखें 2 cos स्क्वायर टी माइनस 6 cos स्क्वायर टी और प्लस 3 है हम लोगों का। तो 2 cos स्क्वायर टी माइनस 6 cos स्क्वायर टी इट मीन्स माइनस 4 cos स्क्वायर टी। तो माइनस 4 cos स्क्वायर टी अब माइनस माइनस प्लस प्लस 3 होल अपॉन cos 2t होल टू द पावर 3/2। अब देखें एक cos t का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, cos स्क्वायर टी को cos t इंटू cos t, तो एक cos t का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? तो देखा जाए हम लोगों का, और यहां से माइनस साइन को कॉमन ले लें क्योंकि जो तब हम लोगों का ये cos के फॉर्मूले के टर्म में बनेगा हम लोगों का। तो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस साइन टी cos t ये हो जाएगा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos ऑफ t होल अपॉन cos ऑफ 2t होल टू द पावर 3/2। देखिए हम लोगों का फार्मूला है cos 3t का फार्मूला cos ऑफ 3t इक्वल टू 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos ऑफ t। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे इसमें और अपने रिजल्ट को पाने के लिए प्रोसीड करेंगे। देन डी टी इक्वल टू माइनस साइन टी cos t इंटू cos ऑफ 3t होल अपॉन cos 2t होल टू द पावर 3/2। यह हो गया हम लोगों का सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। देन dy बाय dt होल अपॉन dx अपॉन dt इक्वल टू हम लोगों का बनेगा, डिवाइड कर लेते हैं, माइनस साइन ऑफ t cos t इंटू cos ऑफ 3t होल अपॉन cos ऑफ 2t होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट में साइन t cos t साइन 3t डिवाइडेड बाय cos 2t होल टू द पावर 3/2। क्लियर? अब देखें 3 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 है, यहां से देखें ये थोड़ा कैंसिल हो जाएगा हम लोगों का, और साइन टी cos t साइन टी cos t ये थोड़ा कैंसिल हो जाएगा। cos 3t अपॉन sin 3t इट मींस cot 3t, दैट इज द रिजल्ट माइनस cos ऑफ 3t सॉरी cot ऑफ cos 3t अपॉन sin ऑफ 3t नहीं तो cot ऑफ 3t। दिस इज द रिजल्ट। ये हम लोगों का आंसर है और ये मिल जाता है हम लोगों को dy बाई dx। दैट इज द रिजल्ट। ये अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। और जब बड़े क्वेश्चन बनेंगे 4 नंबर 4 मार्क्स के तब ऐसे क्वेश्चंस का हम लोग यूज करते हैं। आता है बोर्ड में, और बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको देखें। थैंक यू।